नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं एंड स्पेशली इस वक्त पर इस समय पर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स इस समय पर कैसे हैं। सो गाइज आई विल स्टार्ट शफलिंग द कार्ड्स फॉर यू। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए उसी समय पर ये मैसेजेस जो हैं आपको मिलने हैं। और जनरल रीडिंग है, दैट मीन्स किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज़ टेक इट एज अ जनरल रीडिंग ओनली। लेट्स सी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में आया है द स्टार, देन वी हैव द चैरियट, द हाई प्रीस्टेस, वाओ, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये कुछ अंडरलाइंग इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, and bottom of the deck we have king of cups, which is the overall energy. very beautiful. I can see कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो गाइज इस समय पर, जिनके बारे में आप इस टाइम पर जिनकी एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, इनका आपके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन है। एज इन ये पर्सन जो है ये आपके साथ में इनकी सोल की एनर्जी वो काफ़ी हद तक मैच करती है। इस समय पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये इस कनेक्शन में अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो उनको डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं और अपनी इस जर्नी में आपके साथ में ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। शी इज़ हेयर टेलिंग यू कि आपके इमोशंस को या इनके इमोशंस को डेफिनेटली देवी ने संभाल रखा है और एक इमोशनल बैलेंस जो है वो इस जर्नी में धीरे धीरे आने वाला है। यहाँ पे हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आप लोगों के स्प्रेड में से आ रही है। ऐसा लग रहा है आपके व्यक्ति सोच रहे हैं कि आपकी और इनकी कंपैटिबिलिटी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ये व्यक्ति ऊपर से शो करते हैं कि नहीं, आप जैसा सोच रहे हो या आप जो बोल रहे हो वो चीज़ें पूरी तरीके से सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ या मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। बट इनके माइंड में जो ओवरऑल विचार हैं आपको लेकर के, वो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी, आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच कर रही है आज के टाइम में। इनफैक्ट आज के इस दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के थॉट प्रोसेस में आप चल रहे हो वही सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी, वही सेम थॉट्स जो हैं वो सामने वाले पर्सन की तरफ से भी हैं। उनके भी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो आपके साथ में काफ़ी हद तक रेजोनेट कर रहे हैं। कुछ लोगों की जर्नी में यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मैं देख रही हूँ, लेकिन ये थर्ड पर्सन को लेकर के बिल्कुल भी श्योर नहीं है। ये श्योर हैं आपके लिए, लेकिन उस चीज़ को भी ये पूरी तरीके से जता नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल इनकी सोल जो है वो अपने आप को हील कर रही है। ये पर्सन अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपने आप को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ थोड़ी सी ट्रैक से भटक गई है या इनकी जर्नी जो है वो थोड़ी ख़राब चल रही है, तो ये अपनी लाइफ को पहले थोड़ा सा ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड देन दे वांट टू कम अप टू यू एंड ऑफर यू देयर एस ऑफ कप। उसके बाद आपके जो है वो इनकी तरफ से कुछ प्रपोज़ल आने वाला है। ये प्रपोज़ल जो है ये मैरिज के लिए हो सकता है, ये प्रपोज़ल जो है ये आपका इंगेजमेंट के लिए हो सकता है। अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत भी आने वाले टाइम में आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स जो आज आप लोगों के लिए निकल के आया है। ठीक है, थोड़े से इनके साथ में इश्यूज़ हैं जो कि अभी के नहीं हैं, ये बहुत पुराने इश्यूज़ हैं। फोर ऑफ कप्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स में जो दिखाई दे रहे हैं, एंड इवन क्वीन ऑफ कप्स जो है बड़ी शाय, बड़ी इमोशनल एनर्जी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो बहुत आउटगोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो असल जो इमोशंस होते हैं वो अपने अंदर ही छुपा के रखते हैं, या सिर्फ गिने चुने लोगों से ही वो अपने मन की बात को शेयर करते हैं।
ये पर्सनैलिटी, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी मुझे कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है, या आज के दिन में इनकी जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी हो सकती है। ठीक है, बातचीत सबसे कर रहे हैं, सबसे घुल मिल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान जो है वो अपने अंदर ही अंदर कुछ बहुत कुछ चल रहा है, कुछ मिस्टीरियस सी कुछ प्लानिंग चल रही है फ्यूचर को लेकर के, अपने स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ के फ्यूचर के बारे में ये सोच रहे हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आप लोगों की जर्नी में इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पर्सन अगर आप लोगों के कनेक्शन में इन्वॉल्व है, तो ये उस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं, या उस व्यक्ति के साथ हैप्पीनेस इनकी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन खुद भी जानते हैं। अगर ये थर्ड पर्सन को कोई कमिटमेंट दे चुके हैं, किसी तरीके का वादा, कोई प्रॉमिस कर चुके हैं, तो ये पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कर रही हो, और ये एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। ठीक है, एक ट्रैप में ये व्यक्ति फंसे हुए हैं, उस ट्रैप से ये बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं, उस ट्रैप में ये स्टक हो गए हैं। बट दिस इज़ ओनली गोइंग टू बी देयर। ये इस तरीके का ट्रैप भी अगर किसी ने इनके लिए बिछा दिया है, या उसमें ये अटक भी गए हैं ना, तो ये 3 से 4 महीने तक की ऊर्जा रहेगी, 3 to 4 मंथ्स तक की एनर्जी रहेगी, और उसके बाद में ये सब जो है ये क्लियर आउट हो जाएगा। ये जो स्टक सिचुएशन है, ये जो स्टक एनर्जी अगर है, तो वो मूव करने लगेगी डेफिनेटली। जो लोग, जिनके साथ में जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस रीडिंग में, अगर पूरी तरीके से आपके साथ में मैच कर रहा है, तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल चेंज आप अपने कनेक्शन में इस व्यक्ति के साथ में देखने वाले हो, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वन, जो कि एक पॉजिटिव चेंज जो है वो होने वाला है। इनके इंटेंशंस की अगर हम बात करें, आपके टुवर्ड्स की क्या इंटेंशंस हैं आज के दिन में, इस व्यक्ति की क्या भावनाएं लेकर के ये चल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके साथ में ये अच्छी चीज़ें होते हुए भी देखना चाहते हैं, लेकिन खुद से कुछ एक्शन लेने के लिए शायद फ़िलहाल हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या जितना जो कुछ कर दिया है, या सोच रहे हैं कि ठीक है अभी इतना ही इनफ है, फ़िलहाल के लिए मुझे रुक जाना चाहिए। एक किसी का थॉट यहाँ पे आ रहा है, कोई पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि कहीं मैं डेस्परेट तो नहीं दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, कहीं मैं नीडी तो नहीं दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। इस तरीके के इमोशंस जो हैं वो यहाँ पे मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली ना अपने आप को जज करते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने इमोशंस को ये जज करते हैं। ये इनकी एक बुरी तरीके से आदत बन गई है। ठीक है, ये बड़ी लॉन्ग टर्म इनका एक ट्रेड बन गया है कि ये किसी के लिए कुछ अच्छा भी करते हैं तो भी अपने आप को जज करते हैं, किसी के साथ में अगर कुछ नेगेटिव भी हो जाता है तो भी अपने आप को जज करते हैं। तो ये गिल्ट में डाल देते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को, और अपने अंदर ही अंदर ये व्यक्ति जो है घुलते रहते हैं, घुलते रहते हैं। इनके अंदर जो इमोशंस हैं वो सही समय पर बाहर नहीं आ पाते हैं। वो इमोशंस कब बाहर आते हैं, वो एकदम अचानक से ज्वालामुखी फूटता है, कभी 6 महीने में, साल में एक बार, तब इनके वो जो एकदम सप्रेस्ड इमोशंस है वो एकदम निकल के बाहर आते हैं। ओके, सो गाइज, दिस इज़ व्हाट आई से फॉर देयर एनर्जी टुडे। आज की जो जनरल एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है आपके व्यक्ति की। आई रियली होप कि इस रीडिंग के ज़रिए आप लोगों की कुछ हेल्प हुई हो, मैं आप लोगों की कुछ सहायता कर पाई हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, टैरो बाय टीजे, एंड लाइक तो आपको देना ही है, दैट इज़ अ मस्ट। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो लाइक दे दीजिए, दैट इज़ माय एनर्जी एक्सचेंज, ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए राइट हियर। अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं, और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है, इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना ज़रूरी है। ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो दिस इज़ द एडवांस टैरो कोर्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.